पीछे आ जाओ थोड़ा सा। क्या कहना चाहेंगे, होली के दिन एक बड़ा मिलन हुआ है। कोई बिखराव हुआ ही नहीं, तो मिलन की ऐसी कोई बात नहीं है। साथ मिलकर लंबे टाइम से साथ मिलकर काम कर रहे हैं। परिवार में छोटी मोटी बातें होती हैं, परिवार में छोटी बातें खत्म हुई, ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी संकल्प मोदी जी को वापस प्रधानमंत्री बनाने के लिए और हमारे भाई CP जोशी जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको लाखों वोटों से हम जिताएंगे और मोदी जी को वापस प्रधानमंत्री बनाएंगे। लोकसभा चुनाव में कम से कम मोदी जी तो 400 कह रहे हैं और हम तो 450 से ऊपर सीट आएंगे चित्तौड़गढ़ से। संसदीय क्षेत्र की जनता को अपनी ओर से बहुत शुभकामना देता हूं और रंगों के इस त्यौहार की बहुत शुभकामना देता हूं कि हम सब लोग इस त्यौहार को प्रेम, भाईचारे और सद्भाव से, प्रेम से मनाएं। और ईश्वर से ही कामना करता हूं कि इस पूरे प्रदेश में और संसदीय क्षेत्र की जनता के चेहरे पर हमेशा खुशहाली रहे, रंगों की बहार, इनके खुशहाली की बहार और रंगों का तोहफा इनको बार बार मिलता रहे। यही मैं अपनी ओर से बहुत शुभकामना देता हूं। कोई लकीर नहीं थी, ये समय का फेर होता है, लेकिन हम सब लोगों का एक ही देह है। फिर एक बार मोदी सरकार और हम सब लोग मिलकर नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री के रूप में, दिल्ली के प्रधान सेवक के रूप में काम करें। इसी के लिए सबका ध्येय, सबका संकल्प एक ही है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी फिर से इस देश की सेवा करें। देखिए, जब मोदी सरकार होती है तो असंभव भी संभव हो जाता है। इसीलिए चाहे टूरिज्म हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे पोर्ट का डेवलपमेंट हो, चाहे रूरल डेवलपमेंट हो, चाहे अर्बन डेवलपमेंट हो, चाहे सिविल एविएशन हो, चाहे रेलवे हो, हाईवे हो, रूरल आपकी रोड्स हो, बाकी सारे, चाहे पानी का काम हो, चाहे शिक्षा का काम हो, चाहे चिकित्सा का काम हो, चाहे किसानों के समृद्धि के लिए काम हो, हर क्षेत्र में जो पिछले 10 वर्षों में काम हुए हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ पिछले 30 वर्षों की तुलना में मोदी जी के 10 वर्ष भारी है। तो आगामी दिनों में भी और जो जनता की मांग होगी, निश्चित रूप से उसको रूप योजना बनाकर उसको मूर्त रूप देने का आप क्या कहना है? उनके स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। CP जोशी किसान का बेटा है, वो भी देश की संसद में रहे। मैं आदरणीय उदयलाल जी से कहूँगा, आप भी देश की संसद पर चुन के गए। आपकी 2014 से 4 से 14 तक दिल्ली में सरकार की, आपने क्या किया, एक इसके बारे में आपको बताना चाहिए। मैं जब सांसद बना, मोदी जी की सरकार बनी, तब मात्र 18,000 लाइसेंस बचे। आज की तारीख में 1,08,000 लाइसेंस है और आगामी दिनों में वो 1.5 लाख हो जाएंगे। वो 8/29 का बात करते हैं, तो 8/29 का दुरुपयोग कौन करता है? दुरुपयोग करते हैं, उसका इम्प्लीमेंट करते हैं पुलिस। तो CI और DYSP तो 5 साल में आपने ही लगाए थे उदयलाल जी, तो क्यों ऐसा हो गया? और हमने तो, चाहे सरकार राजस्थान में थी नहीं थी और दिल्ली में भी, जब भी लाइसेंस वितरण होते थे, जब भी हमारा इसका फसल का काम होता था, तब CP जोशी दिल्ली की एजेंसियों और स्टेट की एजेंसियों को पत्र लिखते थे कि इसकी निगरानी रखी जाए। क्या आप इसके प्रति चिंतित थे? आज 10 सालों में मेरे मोदी सरकार में जितने अमेंडमेंट, जितने सुधार अफीम के लिए कराए हैं, आप एक भी बता दो कि आपने ये काम किया हो। और जहां डेवलपमेंट की बात है, मैं 30 साल, 10 साल नहीं 30 साल का दावा करता हूं। आपकी कांग्रेस सरकार का हिसाब किताब उठा के लाइए। हाईवे हो, नेशनल हाईवे हो, CRF की सड़कें हो, दुर्ग का विकास हो, केंद्रीय विद्यालय हो, नवोदय विद्यालय हो, पासपोर्ट ऑफिस हो, TSP हो, जल जीवन मिशन हो, चाहे हमारी सिविल एविएशन का काम हो, चाहे रेलवे का काम हो, आप आइए ना, स्वागत है, आप जनता के बीच में आइए। आपका 30 साल का हिसाब किताब, अगर मोदी जी की सरकार के 10 साल भारी नहीं होंगे तो हम जनता के बीच में नहीं जाएंगे। हमने अपने लिए काम नहीं किया, 10 वर्षों में इस संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए काम किया है। इसलिए मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, आपको लगता है कि आपने कांग्रेस के 30 वर्षों में काम किया है तो उसका हिसाब किताब लाइए। हम 10 साल का हिसाब किताब लाएंगे। अगर हमने कम किया होगा, हम जनता के बीच में जाना छोड़ देंगे। अगर हिम्मत है तो आप आइए और आपके सरकार में जो काम किया है तो आपका स्वागत करता हूँ, आपकी बड़ी मैं इज्जत करता हूँ, लेकिन पहले अपनी सरकार का हिसाब किताब देख के फिर आइएगा, ये मेरा आपसे आग्रह है। देश की जनता चल पड़ी है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, कमल को खिलाने के लिए, क्योंकि 10 वर्षों में जो हुआ है वो अभूतपूर्व है। लोगों ने ये भी देखा है कि कांग्रेस ने सनातन को गाली दी है। लोगों ने ये भी देखा है
कि कांग्रेस ने राम मंदिर के निर्माण में रोड़े अटकाए हैं। लोगों ने यह भी देखा है कि कांग्रेस ने धारा 370 को लगाया था और उसको फिर से नहीं है, इसके लिए प्रयास किए थे। लोगों ने यह भी देखा है कि किस प्रकार से कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार हुआ, किस प्रकार से कांग्रेस की सरकार में गरीब और किसान के लिए सिर्फ नारे और वादे दिए गए, लेकिन मोदी जी की सरकार में उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ, क्रियान्वयन हुआ। और इसीलिए लोग कहते हैं कि सपने नहीं हकीकत बनते हैं। इसीलिए देश के लोग मोदी जी को चुनते हैं। ये नारा पार्टी का नहीं है, जनता का नारा बन चुका है। आइए आप और मैं तो जनता से यही कहूँगा कि उनका 30 साल का हिसाब किताब मांगे और भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार का 10 साल का हिसाब किताब मांगे। निर्णय जनता के हाथ में है।